ये है इलॉन मस्क जो कहते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेंजरस है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. चैट जीपीटी के फाउंडर सैम अल्टमन कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी से मिले एआई डिस्कस करने के लिए। वो पूरी दुनिया घूम रहा है। उन्होंने खुद ने बनाई हुई कंपनी कितनी डेंजरस हो सकती है ये वर्ल्ड लीडर्स तक पहुंचाने के लिए। गूगल जैसी कंपनी चैट जीपीटी से डरती है। जब भी हम द मैट्रिक्स या टर्मिनेटर जैसी मूवी देखते हैं तो हमें लगता है कि रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें गुलाम बनाएंगे और दुनिया पर कंट्रोल करेंगे। क्या ये साइंस फिक्शन है कि आने वाले कल की सच्चाई है? कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुई है। इस बार फर्क ये है कि एआई को हमने डेवलप किया, अब एआई को डेवलप कर रही है। एआई ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है। लाइन एकदम क्लियर है, बट कितनी सच है? आईबीएम ने डिक्लेयर किया है कि वो जॉब्स के लिए हायर करना बंद करने वाले हैं क्योंकि एआई वो सारे काम करने वाले हैं जो एक समय पे ह्यूमन किया करते थे। इसी साल मई के महीने में 80,000 जॉब्स एआई की वजह से चले गए। लॉजिक सिंपल है, एआई बहुत सारे एंट्री लेवल जॉब फिनिश कर सकते हैं। एक नए एम्प्लॉय को हायर करना, उसे ट्रेन करना, उसे सैलरी देना, उससे अच्छा एक कंपनी एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मॉडल है जिसको एआई ने बनाया है, इन लोगों ने बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट पे है, यानी कि हमारी इमेजेस और हम जैसे और लोगों की इमेजेस, उन सब को बिना हमारी परमिशन के उन लोगों ने इसको समझा, रीड किया और उसको सीख लिया। उन लोगों ने कहीं से आंखें पिक करी, कहीं से नोज पिक किया और कहीं से हेयर स्टाइल पिक किया। एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये फीमेल पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बट शी इज एज गुड एज अ टॉप मॉडल। नाउ इस एआई मॉडल की वजह से फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर एक्सेट्रा की जॉब्स मार्केट में कम हो जाएगी। एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जिसने आज से 10-20 इयर्स पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगा सबसे पहले जो जॉब्स जाएंगी वो है ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वैसी जॉब्स जो लोग बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, जैसे हमने मूवीज में देखा है। फिर उसके बाद जाएंगी वाइट कॉलर जॉब्स क्योंकि उसके लिए अलग लेवल की स्किल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑफिस में बैठ के प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। उसके बाद आखिर में जो जॉब जाएंगी वो है क्रिएटिव जॉब्स, जैसे फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स और राइटर्स हो गए। बट इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव एंड वाइट कॉलर जॉब्स, मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। लेकिन ये कल की बात है। ये सारे आर्ट किसी आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि एआई ने बनाए हुए हैं। आज ये सारे आर्ट एआई कुछ सेकंड में बना सकता है। फोटोग्राफर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और कॉपी राइटर्स, ये सारी जॉब्स खतरे में हैं। इसका मतलब ये है कि एआई से रिप्लेस होने का डेंजर क्रिएटिव फील्ड वालों को सबसे ज़्यादा है। हर कंपनी प्रॉफिटेबल रहने के लिए यही करने वाली है। अगर हम एक कंपनी और क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको कम से कम अमाउंट में अनलिमिटेड सप्लाई मिल रहा है। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। गूगल अपना एआई डेवलप कर रहा था, उनके ही एक इंजीनियर ने मीडिया में जाके एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद गूगल ने उस इंजीनियर को निकाल दिया। उस गूगल एम्प्लॉय ने ऐसा क्या कहा? ही सेड एआई इज कॉन्शियस, एआई हैज अ सोल, एआई इज रिस्की। इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला ये है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो इतना यूनिक हो कि एआई वो ना कर पाए। और सेकंड ये है, इससे वही लोग सर्वाइव करेंगे, वही लोग बच पाएंगे जो तेजी से अपने आप को बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, जो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार बैठा होगा। आपको अपनी जो स्किल्स हैं
उसको चेंज करने के लिए रेडी रहना होगा।